हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार। आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं कंक्रीट तकनीकी, या कहा जा सकता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो हमारा सिविल थर्ड सेमेस्टर में बताया जाता है, या कह सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का हमारा एक सब्जेक्ट है जो सिविल में पढ़ाया जाता है। आज हम इसी पे विचार करेंगे कि कंक्रीट तकनीकी क्या होता है, कंक्रीट के प्रकार कौन से हैं और कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट की, कि कंक्रीट होता क्या है। जो कंक्रीट हमारा बनता है इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए। जैसे कहा जा सकता है कि एक बंधक पदार्थ होना चाहिए और इसके साथ साथ मिलावा होना चाहिए, और मिलावा के साथ साथ जल, और आवश्यकता पड़ने पे एक अन्य पदार्थ भी मिलाया जा सकता है जो हमारा कहलाता है सम्मिश्रक, होता है। यानी अगर कंक्रीट का निर्माण हमको करना है तो कंक्रीट का निर्माण करने के लिए एक बंधक पदार्थ चाहिए, मिलावा चाहिए। जो हमारा मिलावा होगा यह दो प्रकार का होगा, जिसमें कह सकते हैं कि महीन मिलावा हो सकता है और मोटा मिलावा हो सकता है। जल चाहिए और एडमिक्सचर, इसकी आवश्यकता विशेष स्थिति में पड़ती है। अगर यह पूछा जाए कि कंक्रीट क्या होता है तो कहा जा सकता है कि एक निश्चित मात्रा में बंधक पदार्थ, मिलावा तथा निश्चित जल सीमेंट अनुपात को एक उचित मात्रा में लेकर के मिक्स करने के बाद जो पदार्थ हमको प्राप्त होगा वह हमारा कंक्रीट कहलाएगा। बंधक पदार्थ, मिलावा तथा जल का एक निश्चित अनुपात लेकर के सबको एक साथ मिक्स किया जाए। मिक्स करने के बाद जो पदार्थ हमको प्राप्त होगा वह हमारा कंक्रीट कहलाएगा। अगर कंक्रीट हो गया तो अब तकनीकी क्या होता है। तकनीक हमारा होता है कि इसको सही ढंग से कम समय में, कम लागत में अच्छे क्वालिटी का कंक्रीट प्राप्त करना। या अगर कहा जाए कि कंक्रीट तकनीकी क्या होता है तो कह सकते हैं कि किसी भवन या किसी भी प्रकार की कोई संरचना का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें जो सामग्री खपत हो रही है उस सामग्री की मात्रा उचित रखते हुए कम लागत पे अधिक सामर्थ्य वाला कंक्रीट प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वह हमारे कंक्रीट तकनीकी कहलाती है। यानी कम लागत पे अच्छे सामर्थ्य प्राप्त करना कंक्रीट तकनीकी के द्वारा ही संभव है। और अगर कहा जाए कि कोई संरचना है, उसका निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे जो साइट इंजीनियर होगा वह हमारा क्या करेगा, एक कंक्रीट तकनीकिस्ट होना चाहिए। यानी उसको कंक्रीट तकनीक के बारे में बहुत अच्छी ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की, यानी कंक्रीट का वर्गीकरण। तो इसको कई आधारों पे बांटा जा सकता है कि कंक्रीट का वर्गीकरण अगर किया जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बंधक पदार्थ। बंधक पदार्थ के आधार पे दूसरा बांटा जा सकता है उत्पादन के आधार पे, तीसरा बांटा जा सकता है सामर्थ्य के आधार पे,
सामर्थ्य के आधार पे, बाइंडिंग, प्रोड्यूसर और स्ट्रेंथ, इन 3 आधारों पे इसको बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बंधक पदार्थ क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल कौन से हैं। ऐसे पदार्थ जो कंक्रीट बनाते समय उसमें उनके अयवों को, या कह सकते हैं जो हमारा एग्रीगेट होगा, मिलावा होगा, उसको बांधने के लिए जो अयव प्रयोग किया जाता है वह हमारा बंधक पदार्थ कहलाता है। जैसे अगर बंधक पदार्थ की बात किया जाए तो आप सभी जानते होंगे कि जब पहले चिनाई की जाती थी, तो जब ईंट की चिनाई की जाती थी तो वहाँ मसाला प्रयोग किया जाता था, और उन मसालों के स्थान पे हम प्रयोग करते थे चूना। तो यह जो चूना प्रयोग किया जाता था, यह ईंट को आपस में बांधने के लिए प्रयोग करते थे। जब कुछ समय बीता तो चूने के स्थान पे मिट्टी का प्रयोग होने लगा, और कुछ समय बीता, या कह सकते हैं वर्तमान समय में अधिकतर जो प्रयोग करते हैं वह हम प्रयोग करते हैं सीमेंट। इन मटेरियल का प्रयोग करके आपस में इनके अयवों को बांधते हैं, अब चाहे वह हमारा ईंट चिनाई हो, चाहे हमारा कंक्रीट हो। तो जो कंक्रीट का वर्गीकृत किया गया वह बंधक पदार्थ के आधार पर यदि बांटा जा रहा है, तो हमारा जो कंक्रीट बनेगा एक चूना कंक्रीट होगा, एक मिट्टी कह सकते हैं, गारा कंक्रीट कहा जा सकता है, और एक हमारा होगा सीमेंट कंक्रीट। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। तो जो हमारा सीमेंट कंक्रीट होगा वह क्या होगा, सीमेंट कंक्रीट। अगर सीमेंट कंक्रीट की बात की जाए तो इसमें बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी अगर इसको परिभाषित करना हो तो कह सकते हैं कि बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा तथा जल की एक निश्चित मात्रा को लेकर के सबको मिक्स करने के बाद सुघट्य अवस्था में जो पदार्थ हमको मिलेगा वह हमारा सीमेंट कंक्रीट होगा। अगर चूना कंक्रीट की बात की जाए कि चूना कंक्रीट क्या है, तो जो चूना कंक्रीट हमारा होगा यह होगा कि अब यहाँ पे हम बंधक पदार्थ के रूप में चूने का प्रयोग करेंगे। तब यहाँ पे कहा जा सकता है कि बंधक पदार्थ के रूप में चूना, महीन मिलावा, मोटा मिलावा तथा जल की एक निश्चित मात्रा लेने के बाद सबको आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो सुघट्य अवस्था में हमको पदार्थ प्राप्त होगा वह हमारा चूना कंक्रीट कहलाएगा। तीसरा जो हमारा था वह था मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जिसको हम कहते हैं गारा कंक्रीट। गारा कंक्रीट। तो जो हमारा गारा कंक्रीट होता है इसमें बंधक पदार्थ के रूप में जो प्रयोग किया गया वह गारा प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि बंधक पदार्थ के रूप में मिट्टी तथा महीन मिलावा, मोटा मिलावा और साथ ही जल की एक निश्चित मात्रा लेकर के सबको मिक्स किया जाएगा। इसके बाद जो पदार्थ प्राप्त होगा वह हमारा गारा कंक्रीट कहलाएगा। अब अगर कहा जाए गारा कंक्रीट जो प्रयोग में लाया जा रहा है, यह चिनाई करते समय जब भूमि सतह से नीचे खुदाई की जाती है, खुदाई करने के बाद जो ईंट के टुकड़े होते हैं इन टुकड़ों को यहाँ सतह पे ऐसे बिछा दिए जाते हैं और इसके ऊपर मिट्टी डाल करके और इसी पे पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। तो यहाँ जो बनता है यह हमारा गारा कंक्रीट प्रयोग होता है। इसके अलावा और गारा कंक्रीट का प्रयोग अन्य किसी स्थान पे नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा यह
गारा कंक्रीट भी तैयार हो जाएगा। अगर बात किया जाए दूसरा जो बताया गया उत्पादन के आधार पे, तो जो उत्पादन के आधार पे कंक्रीट को बांटा गया, यह बांटा गया दो प्रकार से। एक साधारण कंक्रीट और दूसरा मिक्स डिजाइन। इन दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें जो हमारा साधारण कंक्रीट होगा, अगर कंक्रीट की बात की जाए तो वह हमारा साधारण कंक्रीट ही होगा, जिसमें कह सकते हैं कि जो साधारण कंक्रीट अगर बनाया जा रहा है तो इसके लिए एक कह सकते हैं कि हम प्रयोग करेंगे बाइंडिंग मटेरियल, बंधक पदार्थ। दूसरा हमारा मिलावा होगा और तीसरा जो हम प्रयोग करेंगे वह होगा हमारा जल। और विशेष स्थिति में एडमिक्सचर बताया गया कि इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर मिक्स डिजाइन बनाते हैं तो इसमें भी यही सारे अवयव प्रयोग किए जाएंगे। फिर दोनों में अंतर क्या है? सामग्री तो वही है, लेकिन जब कंक्रीट की उत्पादन की जाती है तो इसमें बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं और उन संक्रियाओं के आधार पर बांटा गया है कि साधारण कंक्रीट कब बनता है और डिजाइन मिक्स कंक्रीट कब बनता है या मिक्स डिजाइन कंक्रीट कब बनता है। इन सब अवयवों को एक निश्चित मात्रा में लेकर के मिक्स करने के बाद जो सुघट्य अवस्था में पदार्थ हमको प्राप्त होगा वह कंक्रीट कहलाएगा, या कह सकते हैं कि साधारण कंक्रीट कहलाएगा। लेकिन जब मिक्स डिजाइन बनाया जाता है तो जो ये अवयव यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, इन सारे अवयवों की जांच करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन जबकि साधारण कंक्रीट बनाया जाए तो इन अवयवों की क्वालिटी जांच करना आवश्यक नहीं होता है। जांच किया जा सकता है लेकिन यह आवश्यक नहीं होता है। साथ ही अगर मिक्स बनाते हैं मिक्स डिजाइन कंक्रीट तो इन अवयवों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवयवों का प्रयोग कंक्रीट के लिए किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इसका अनुपातन किया जाता है, या कह सकते हैं कि इन अवयवों को मापा जाता है। जब इन अवयवों को मापा जाता है तो मापने के लिए दो विधि का प्रयोग करते हैं। एक आयतन के आधार पे और दूसरा हम प्रयोग करते हैं भार के आधार पे। इन दो आधारों पे इनको तौला जाता है, या कह सकते हैं इन अवयवों का मापन करते हैं। जब साधारण कंक्रीट होता है तो हम आयतन के आधार पे मापन कर लेते हैं, यानी कोई पात्र लिया गया और उसी पात्र में सामग्री को भर करके माप लिया गया। लेकिन जब हम मिक्स डिजाइन कंक्रीट बनाते हैं तब वहाँ पे हम इसका भार के आधार पे मापन करते हैं, यानी किसी प्रकार का भौतिक तुला लिया जाएगा और उस तुला से इसके मिलावों को या कह सकते हैं अवयवों को आपस में तौला जाएगा। क्योंकि आयतन और भार के आधार पे मापन करने पे इनके सामग्री में कुछ अंतर हो जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि जब हम मिलावा प्रयोग करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए तो दो प्रकार की मिलावा प्रयोग करते हैं। एक में अगर कहा जाए कि गिट्टी प्रयोग की जाती है तो दूसरे में हम प्रयोग कर सकते हैं बालू, महीन बालू या मोटा बालू। अब जब बालू में कुछ नमी प्रवेश कर जाती है, कह सकते हैं कि 6% तक नमी जब प्रवेश कर जाती है बालू में, तो इसके आयतन में क्या होता है कि 25 से 30% तक की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ उसका भार नहीं बढ़ता है लेकिन आयतन अधिक हो जाता है। अधिक आयतन हो जाने के बाद अगर कहा जाए कि 1 मीटर क्यूब का हमारे पास
बालू है, यानी जो महीन मिलावा है वह हमारे पास 1 मीटर क्यूब था। अब पात्र जो लिया गया मापने के लिए वह 1 ही मीटर क्यूब का है, या कह सकते हैं 1/2 मीटर क्यूब का है। अगर 1 मीटर क्यूब का मापन करना हो तो 2 बार हम इतना मापन करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा पूरा। लेकिन यदि इसी में 6% की नमी आ जाती है, यह नमी वायुमंडल से या कह सकते हैं वातावरण से अवशोषित कर लेता है, तब इसका आयतन हो जाएगा 1.3%, 1.3 मीटर क्यूब इतना हो जाता है। अगर 6% बढ़ता है तो इसके आयतन में 25 से 30% की वृद्धि होती है। तो हम मान लेते हैं कि 30% की वृद्धि हुई। अगर 30% की वृद्धि हम दिखाते हैं तो इसका आयतन इतना हो जाएगा। अब अगर इसी पात्र से मापन करना हो इसका, तो इस पात्र से मापन करते समय 2 बार में इस पूरे सामग्री का मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मात्रा इसकी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब इसका निर्माण किया जाता है या कह सकते हैं कंक्रीट को बनाया जाता है तो सामग्री का मापन सही ढंग से किया जाता है। या जब मिक्स डिजाइन बनाते हैं तो भार के आधार पे मापन करेंगे। इसका जो भार होगा, यहाँ पे इस बालू का भार और यहाँ पे इसका भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है तो इसके आयतन में। यहाँ आयतन निश्चित था और यहाँ पे आयतन में वृद्धि हो गई। इस प्रकार से यह हमारा बदल जाता है। तीसरा जो हमारा बताया गया वह बताया गया कि सामर्थ्य के आधार पे भी कंक्रीट को बांट दिया गया। जब सामर्थ्य के आधार पे बांटते हैं तो जो कंक्रीट हमारा बनेगा कम सामर्थ्य का हो जाएगा, सामान्य होगा। एक हमारा होगा उच्च सामर्थ्य। ये 3 प्रकार के होंगे और ये जो इसके सामर्थ्य होंगे, यह जो कंक्रीट का ग्रेड होता है, इस ग्रेड के आधार पे इसको अलग अलग बांटा गया है। इस चीज़ को आगे आप सभी को बताया जाएगा, इसलिए यहाँ पे इस पे विचार हम नहीं करते हैं। सिर्फ यह जान लेते हैं कि जब कंक्रीट को बांटा जाता है सामर्थ्य के आधार पे तो कम सामर्थ्य, सामान्य सामर्थ्य और उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट हमको प्राप्त होती है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।